खबर बैतूल से, जहां स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर घमासान मचा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बयान को बताया गलत। मुस्लिम महिलाओं पर स्वामी रामभद्राचार्य ने बयान दिया था। स्वामी रामभद्राचार्य का बयान आपराधिक प्रकरण है। दिग्विजय सिंह ने यह कहा। उमंग सिंघार के सीएम बनने के अटकलों पर भी उन्होंने बयान दिया। इस तरह की बातों का अभी कोई भी औचित्य नहीं है, दिग्विजय सिंह ने कहा। साथ ही बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे पर बोले, हाईवे की हालत जर्जर है। कुंडी टोल प्लाजा पर वसूली भी गलत बताई। पहला टोल रोड मध्य प्रदेश में बना था। भारतवर्ष में पहला टोल रोड मध्य प्रदेश में बना था। और उसमें हमने जो नियम बनाए थे वो यही थे कि जब तक पूरी सड़क का निर्माण ना हो जाए तब तक टोल वसूल नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उस सड़क की क्वालिटी में ड्राइविंग सरफेस जो क्वालिटी है उसकी हर महीने जांच की जाएगी। अगर उसमें ड्राइविंग सरफेस क्वालिटी अच्छी नहीं है तो टोल वसूली बंद कर दी जाएगी। अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनती तो उमंग सिंघार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? देखिए, बात यह है, पहली बात तो सरकार बनेगी, उसके बाद कुछ तय होगा। अभी तो हमारा समय संघर्ष का है, इसलिए अभी से इस बात को करना अनुचित है। राहुल सिंह जी काफी समय बाद आपसे रामभद्राचार्य जी ने एक मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया कि मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश, क्या आपको लगता है कि इस तरह की बातें जो है करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन पर तो आपराधिक प्रकरण बनता है। दिग्विजय बढ़ते हैं आगे। अलीराजपुर का नाम अलीराजपुर करने पर सियासत है। सरकार को लगता है कि नाम बदलने पर विकास होता है। कांग्रेस ने कहा, अलीराजपुर विश्व का सबसे प्रसिद्ध जिला है। अलीराजपुर में इथोपिया जैसे हालात हैं। 20 साल की सरकार में इथोपिया का मेडल हटा देते। कांग्रेस के आरोपों पर भड़के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, मूल दस्तावेज में जो नाम था उसे ही हमारी सरकार ने रखा है। वो उसमें कहीं ना कहीं वो वहाँ की जो कोई नाम से है, वो मैं समझता हूँ वहाँ की डिमांड थी शायद। तो अगर वहाँ लोगों की डिमांड थी उस ज़िले की, उसके हिसाब से अगर रखा है तो ठीक है। वो उसमें कहीं ना कहीं वो वहाँ की जो कोई नाम से है, वो मैं समझता हूँ वहाँ की डिमांड थी शायद। तो अगर वहाँ लोगों की डिमांड थी उस ज़िले की, उसके हिसाब से अगर रखा है तो ठीक है। वो उसमें कहीं ना कहीं वो वहाँ की जो कोई नाम से है, वो मैं समझता हूँ वहाँ की डिमांड थी शायद। तो अगर वहाँ लोगों की डिमांड थी उस ज़िले की, उसके हिसाब से अगर रखा है तो ठीक है। वो उसमें कहीं ना कहीं वो वहाँ की जो कोई नाम से है, वो मैं समझता हूँ वहाँ की डिमांड थी शायद। तो अगर वहाँ लोगों की डिमांड थी उस ज़िले की, उसके हिसाब से अगर रखा है तो ठीक है। वो उसमें कहीं ना कहीं वो वहाँ की जो कोई नाम से है, वो मैं समझता हूँ वहाँ की डिमांड थी शायद। तो अगर वहाँ लोगों की डिमांड थी उस ज़िले की, उसके हिसाब से अगर रखा है तो ठीक है। वो उसमें कहीं ना कहीं वो वहाँ की जो कोई नाम से है, वो मैं समझता हूँ वहाँ की डिमांड थी शायद। तो अगर वहाँ लोगों की डिमांड थी उस ये जो है मोहन यादव जी को लगता है कि नाम बदलने, पर्ची बदलने से देश में विकास हो जाता है, वो एकदम सोने का जो है महल बन जाता है। ये उनकी समझ है, अब इस समझ का कोई इलाज नहीं कर सकते। आपने कहा कि जो है मध्य प्रदेश देश का सबसे गरीब जिला है। ये देश का सबसे गरीब जिला नहीं है, ये विश्व का सबसे गरीब जिला है, जिसको इथोपिया के बराबर वहाँ पर भुखमरी के हालात हैं। मध्य प्रदेश सरकार को जरा भी शर्म होती, लज्जा होती, और हमारे प्रधानमंत्री जी को आदिवासियों का जरा सी भी फिक्र होती, तो जो है 20 साल की सरकार में ये जो मेडल उनके नाम पे लटका हुआ है इथोपिया वाला, इस मेडल को वो हटा देते। नाम नहीं बदला भाई, लोग कुछ सुधार करने की षड्यंत्र रचते हैं। कभी ये षड्यंत्र अंग्रेजों ने रचा, कभी ये षड्यंत्र मुगलों ने रचा। हमने तो जो हमारे मूल दस्तावेज में था उसको जो का तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने लाकर रख दिया। जो हमारे आदिवासी की भाषा है, उस भाषा का नाम उसका था और उसको ही समर्पित कर दिया।